क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में अचानक से किस्मत क्यों चमकती है और कभी कभी बिल्कुल सूख जाती है? क्या वजह है? कुछ लोग बिना मेहनत के भी सफलता, धन और सुख पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात परिश्रम करने पर भी खाली हाथ लौट आते हैं। इसके पीछे सिर्फ भाग्य नहीं, बल्कि समय का रहस्यमयी योग होता है। और उन्हीं में से एक है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी। वह पवित्र रात्रि जब स्वयं एकादशी माता का जन्म हुआ था और जब विष्णु भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने जा रहा है, कुछ ऐसा अद्भुत जो शायद सालों बाद ही देखने को मिले। उत्पन्ना एकादशी पर बना है अत्यंत दुर्लभ शिववास योग, यानी विष्णु कृपा प्लस शिव जी का आशीर्वाद, दोनों एक साथ। दो देवों की ऊर्जा एक ही दिन में, एक ही तिथि पर आपकी किस्मत बदलने के लिए तैयार है। शास्त्र कहते हैं, शुक्रे दत्तम वित्तम न पुनर्भवति। एकादशी पर की गई पूजा, जप और व्रत मनुष्य की रुकी हुई लक्ष्मी को जगाता है, अटकलें कम करता है, बंद हुए कार्यों को प्रारंभ करवाता है और जीवन की हर नकारात्मकता को नष्ट कर देता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस दिन की सफलता मुहूर्त पर निर्भर करती है। अगर आप एक भी पूजा गलत समय पर हो जाए या व्रत पारण हरिवासर में कर दिया जाए तो आपकी मेहनत आधी रह जाती है। और इस साल का हरिवासर सिर्फ सुबह 7:10 तक है। इसके बाद ही व्रत खोलना शुभ है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी का सही मुहूर्त, शिववास योग का महत्व, कब करें पूजन, कब ना खोलें व्रत और कौन सा समय देगा 100 गुना फल। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका आने वाला समय शुभ, समृद्ध और सफल बने तो यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की यह एकादशी आपका भाग्य लिखने वाली है। एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार विष्णु भगवान की पूजा करने का विधान है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था, इसी कारण इस तिथि का नाम उत्पन्ना पड़ा। शास्त्रों के अनुसार अगर इस दिन कोई व्यक्ति पूरे दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की और एकादशी माता की पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास भी बना रहता है। इस साल उत्पन्ना एकादशी पर शिववास का संयोग भी बन रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। चलिए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर शनिवार को है। इसी दिन सभी गृहस्थ जन और सभी वैष्णव जन एकादशी का उपवास करेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर शुक्रवार रात्रि को 12:50 पर और शनिवार को पूरा दिन एकादशी रहेगी। एकादशी तिथि का समापन 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:37 पर होगा और 15 नवंबर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा 5:38 पर। प्रातःकाल पूजा आप कर सकते हैं 5:24 से 6:44 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा 5:27 से 6:47 के बीच में कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन इस बार शिववास का योग भी बन रहा है और शिववास कैलाश पर रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 नवंबर रविवार सुबह 2:38 के साथ ही प्रारंभ होगा। हरिवासर का समय भी और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 17 नवंबर सोमवार को सुबह 4:47 पर। यानी इस बार रविवार के दिन पूरा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी। ऐसे में द्वादशी तिथि यानी 16 नवंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:45 पर, जब आप सुबह स्नान करके पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्यास्त होगा शाम को 5:37 पर। प्रातःकाल आप पूजा सूर्योदय के अलावा सुबह 5:25 से 6:45 के बीच में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस समय हरिवासर का समय होगा और हरिवासर के समय भगवान के विशेष मंत्रों का जप, पूजा पाठ या कथा श्रवण अत्यंत शुभ फलदायी होती है। और शाम की पूजा आप शाम को 5:27 से 6:47 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन शिववास बन रहा है और शिववास नंदी पर होगा। राहुकाल दोपहर 4:30 से
6 बजे तक रहेगा। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को हरिवासर के समय उपवास नहीं खोलना चाहिए और हरिवासर का जो समय है वह 16 नवंबर रविवार को सुबह 7:10 तक रहेगा। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जा सकता है। जो भक्त जानकारी के अभाव में हरिवासर में व्रत खोलते हैं उनके द्वारा रखा गया व्रत का पुण्य आधा हो जाता है। क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि रविवार को पूरा दिन रहने वाली है, ऐसे में व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह का मुहूर्त सुबह 7:15 से 8:45 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर में 1:10 से 3:18 के बीच में भी आप उपवास खोल सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, यह थी आज की एकादशी की विशेष जानकारी। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां समय समय पर देखने और सुनने को मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।